नमस्कार, जय हिंद। गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम वैभव कुमार है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूं और आज हम ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि मैं एक विरोध दर्ज करना चाहता हूं भारत सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ। ये जो नए नियम और नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं इस देश में वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, उसके लिए मैं बात करना है और अपना सीधा सीधा एक विरोध के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोई जानकार नहीं हूँ, मैं एक आम वोटर हूँ और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर रहा हूँ आज तक। और ये बात इसलिए है कि यूजीसी में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट जातिगत भेदभाव के लिए बनाया गया जो कानून है, इसमें मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि क्या भेदभाव सिर्फ और सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी इन्हीं जातियों के साथ होता है? क्या भेदभाव दूसरे लोगों के साथ नहीं हो सकता है? और अगर होता भी है तो क्या इसके जिम्मेदार और करने वाले सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग के लोग हैं? और आपने इस कानून को बनाते समय ही ये कल्प्रिट घोषित कर दिया कि भैया जनरल कैटेगरी के लोग ही ये भेदभाव करेंगे। आप हमेशा जनरल कैटेगरी की बात करते हैं कि अगर जनरल कैटेगरी से इतना ही प्रॉब्लम है तो आप सबको जेल में डाल दीजिए, देश से बाहर निकाल दीजिए, जैसे सारे मुसलमानों को आपने पाकिस्तान भेजने का ठेका ले रखा था। जनरल को भी ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आप टेकन फॉर ग्रांटेड लिए हुए हैं कि जनरल कैटेगरी तो कुछ करेगा नहीं आपके लिए। कहाँ जाएगा वो? आप ही के पास आएगा, मोदी जी के ही शरणागत होंगे, जैसा कि आज तक जनरल कैटेगरी ने किया है, समान वर्ग के लोगों ने किया है। लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी ने अपना स्टैंड बदला है। वो स्टैंड साफ साफ है। अगर यूजीसी की ही बात की जाए तो क्या जनरल कैटेगरी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं हो सकता है? हो सकता है। और मैं तो बिहार से हूँ। हमने तो जन्म लेते, मेरा जन्म 1992 में मेरा जन्म हुआ और तब राज्य में राजद की सरकार थी, लालू प्रसाद की सरकार थी, और उन्होंने खुले मंच पे तब से लेकर आज तक भूरा बाल साफ करने का, स्वर्णों को समाप्त करने का पॉलिसी लेकर के आए। खुले मंच पे पूरे देश के सामने, पूरे राज्य के सामने बात किया। तब कोई जातिगत भेदभाव की बात नहीं थी। देख रहे हैं कि हम तो उल्टा जनरल कैटेगरी होने की वजह से भेदभाव झेलते हैं, जिसका एक उदाहरण मेरे ज़िंदगी में खुद है। मेरा नाम वैभव कुमार है। तो जब मैं बाहर गया, जब सभी लोगों का देखा कि नाम, सब लोग मुझसे पूछते थे दोस्त कि तुम लोग का नाम में कुमार क्यों होता है। मैंने ये बात अपने गार्जियन, अपने फादर से पूछा कि मेरा नाम वैभव कुमार क्यों है, मेरा नाम वैभव सिंह क्यों नहीं, क्योंकि मैं राजपूत जाति से आता हूँ। तो उन्होंने बोला कि जब मेरा जन्म हुआ, जब हम लोग पढ़ने लिखने लगे तो राजद की सरकार थी, लालू प्रसाद की सरकार थी, और उस समय नाम का टाइटल देख करके डिसाइड कर लिया जाता था कि नाम में अगर आपका सिंह है, पांडे है, श्रीवास्तव है, इस तरह के टाइटल को क्या एप्लीकेशन ही फाड़ के फेंक दिया जाता था। जिन डर से स्वर्ण वर्ग के लोगों ने, जनरल कैटेगरी लोगों ने अपने नाम के आगे टाइटल लगाना बंद कर दिया। ये रीजन मेरे फादर और मेरे गार्जियन ने मुझे बताया। अगर भेदभाव की बात करें तो क्या सारा ओबीसी और सारा एससी, सारा एसटी या ट्राइबल्स जो हैं सभी एक ही हैं? उनमें अलग अलग कैटेगोरियां नहीं हैं क्या? अगर भेदभाव है तो ओबीसी भी कर सकता है एससी के साथ, एससी भी कर सकता है एसटी के साथ, एसटी भी कर सकता है आदिवासियों के साथ। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि ये जनरल कैटेगरी के ही सिर्फ लोग हैं जो इस जातिगत भेदभाव में शामिल हैं? ये इसका क्या आधार है? और बाकी के कैटेगरी एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करेंगे या वो नहीं कर सकते हैं? इसका कोई रिपोर्ट है आपके पास? आपने पूरे जनरल कैटेगरी के लोगों को कल्प्रिट घोषित कर दिया कि डिस्क्रिमिनेशन तो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग ही करते हैं। आपने साबित किया है। मेरा मानना है और मेरा जहाँ तक सोच है, ये वर्तमान केंद्र सरकार और मोदी की सोची समझी चाल है, जिसका उदाहरण सिर्फ यूजीसी ही नहीं है। इसके अलावा भी और देश में जो चीज़ चल रहा है उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब उनको स्वर्णों की ज़रूरत नहीं है, अब उनको जनरल कास्ट की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से पहले का प्रोपेगेंडा था हिंदू और मुस्लिम, अब वो काफ़ी समय हो गया। अब
कुछ नया लाने का चेष्टा कर रही है सरकार, भाजपा सरकार कुछ नया पेश करना चाहती है मोदी जी। एक हथकंडा है जो सरकार अपनाना चाहती है। इसका एक और उदाहरण प्रयागराज में चल रहे माघ मेला में आप देख सकते हैं कि वहाँ जो शंकराचार्य के साथ व्यवहार हो रहा है, जो किया जा रहा है, उसका क्या आधार है। अगर वर्तमान की केंद्र सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार सनातनी रक्षक सरकार अपने आप को बताती है, जिसके लिए लोग उनसे जुड़े हैं, सनातनी ने उनको वोट दिया है, रक्षा कर रहे हैं अगर सनातन का, तो वो कैसे कैटेगरी डिसाइड कर रहे हैं। क्या वो अब साधु संत में भी कैटेगरी डिसाइड करेंगे कि कौन से कैटेगरी के साधु कौन से हैं, कौन से कैटेगरी के संत होंगे। अगर हमारे यहाँ कोई लोग आए, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अगर आता है हमारे दरवाजे पे, अगर वो भगवा पहना हुआ है, सर पे तिलक लगाया हुआ है, हाथ में अगर कमंडल लिया है, तो हमारा संस्कार ये बताता है, हम उनको बैठाते हैं, उनको ससम्मान, उनका जो आदर भाव करते हैं, न कि उनका आई कार्ड मांगते हैं कि आप कहाँ से हैं। तमाम आज सोशल मीडिया पे लोग देख सकते हैं, इसके आड़ में बहुत लोग गलत भी करते हैं, लेकिन एक सनातनी, एक हिंदू अगर कोई भी उसके दरवाजे पे आता है जो साधु वेश में है, उसका निर्मल मन से, साफ मन से उनका स्वागत करते हैं, ना कि उनका आई कार्ड मांगते हैं कि अभी आप अपना आई कार्ड दो। ये है सनातनी संस्कार। आप अपने फायदा के लिए कैटेगरी करेंगे कि हम इन साधु को ही पूजेंगे, वो साधु को नहीं पूजेंगे, ये अच्छे हैं, वो बूढ़े हैं। ये नया नियम और परंपरा कहाँ से आया, कौन बना रहा है, और क्या आप बनाने के ठेकेदार हैं आप। और अगर शंकराचार्य के बारे में आप ऐसा कह रहे हैं, अगर स्वामी शंकराचार्य अगर वो गलत थे, अगर वो गलत हैं, अगर उनको सर्टिफिकेट आप दे भी सकते हैं, तो इतने दिनों तक कहाँ थे। इतने दिनों तक उनका पहचान और पद का वेरिफिकेशन क्या आपके हाथ में है, आप कर पाएंगे उसका वेरिफिकेशन, आप क्या सक्षम हैं। और अगर हैं भी तो इन सब चीज़ों में अभी तक आप कहाँ थे। कल नया शंकराचार्य अपना बोर्ड लगा के नहीं आ गए माघ मेला में कि हाँ भैया आप यहाँ पे पहली बार आए हैं। वो देश के तमाम बड़े बड़े जगहों पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे उनको शंकराचार्य की मान्यता मिली। आप लोग खुद उनके स्वागत और आव भगत में लगे हुए थे। अगर वो शंकराचार्य हैं कि ना हैं, इसका डिसाइड आप नहीं कर सकते हैं, फिर साधुओं के साथ ऐसा व्यवहार कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आप डिसाइड करेंगे आप एज ए सरकार। इससे साफ पता चलता है कि सरकार की मंशा कुछ अलग है। सरकार का मंशा ये साफ होता है कि वो जनरल कैटेगरी, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, लाला, इनकी ज़रूरत उनको नहीं है। उन्होंने साफ साफ जाहिर किया है कि उनका जो फ़ायदा वो उठाना था वो उठा चुके हैं। अब उनका जो लक्ष्य है वो SC, ST, OBC वर्गों को लुभाना है। इसके लिए उन्होंने साधुओं का अपमान, स्वर्णों के खिलाफ नए नए नियम कानून में बांधने की, क्योंकि वो बता पाए। अगर ये शंकराचार्य महाराज की घटना अगर वेस्ट बंगाल में आज हुई रहती, तब प्रधानमंत्री के हर वाक्य में ये बात रहता और इसी की चर्चा 24 घंटे वाजपेयी की सरकार करती रहती है। अगर किसी गैर भाजपाई शासित राज्य में अगर ये घटना हुआ रहता, तब सारे भाजपा और प्रधानमंत्री और सारे उनका मंत्रिमंडल इसी चक्कर में और इसी बात का दिन रात वो गुणगान करने लगते हैं कि सनातन खतरे में है पश्चिम बंगाल में और केरल में और तमिलनाडु में। लेकिन चूंकि ये उनके यहाँ हो रहा है, वो एक बार भी इस पे ध्यान नहीं दिए कि क्या हुआ है, क्योंकि ये सोची समझी साजिश है। उनको ये मैसेज देना है OBC को, SC को, ST को, ट्राइबल्स को कि अब हम भी स्वर्णों के खिलाफ हैं। जैसे लालू प्रसाद ने हथकंडा अपनाया था, जैसे लालू प्रसाद किए थे कि जनरलों को हटाओ और बाकी लोगों का वोट ले लो। पिछले 15 सालों में हम भी अंधा होकर राष्ट्र के नाम पे, धर्म के नाम पे मोदी जी को वोट दिया, समर्थन किया, क्योंकि कांग्रेस के वजह से हम लोग डरे हुए थे, क्योंकि कांग्रेसियों का ऐसा था कि वो ज़्यादा सम्मान और ये धर्म और राष्ट्र को नहीं दे रहे थे। कांग्रेस की वजह से ही मोदी जी और भाजपा सरकार में आई, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है इसके साथ। और मोदी जी ने भी इसके संदर्भ में कुछ काम भी किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उम्र का तगाजा, उम्र बढ़ने के कारण बिहार में कहते हैं कि सठिया गए हैं, तो ये सठियाने वाला ही
सिस्टम लग रहा है कि उनका उम्र बढ़ गया, अब उनको कंट्रोल नहीं है, उनको अपने सरकार पे, अपने मंत्रियों पे, अपने मुख्यमंत्रियों पे, अपने नेतृत्व पे वो अब नहीं समझ पा रहे। क्योंकि जो प्रधानमंत्री छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान देता है, जो छोटे छोटे चीज़ देश में घटना है उस पर उनका प्रतिक्रिया आता है, कौन खिलाड़ी को क्या पसंद है, कौन नेता कहाँ जा रहा है, कौन अभिनेता क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों की उनको जानकारी है। फिर ऐसे ऐसे बॉन्डर चल रहे हैं जो माघ मेला में चल रहा है, जो यूजीसी के लिए चल रहा है, जो अलग अलग चीज़ चल रही है, किसी वैज्ञानिक को अंदर कर दिया जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वो नहीं बोल रहे हैं। वो सिर्फ इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको मैसेज देना है कि अब वो भी समान वर्ग के खिलाफ है। एक आवाज़ नहीं निकलती है उनकी जब कोई आरक्षण के बारे में बोल देता है कि अब भाजपा आरक्षण के खिलाफ है। किसी चुनाव में बिहार हो, यूपी हो, तो दिन रात खंडन करने में लग जाते हैं कि कोई चिमटे से नहीं छू सकता आरक्षण को। और उनके खंडन में दिन रात उनका मंत्री परिषद, उनका IT सेल, सब लोग लग जा रहा है इस खंडन में कि आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है। लेकिन आज जब आपका जनरल कैटेगरी के लोग, आज ब्राह्मण, आज भूमिहार, आज राजपूत, आज कास्ट लोग अगर परेशान है तो उन पे एक ट्वीट उनका नहीं आता है। शंकराचार्य के मामले में कोई ट्वीट नहीं आता है, उनकी पिटाई पे कोई नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि ये सोची समझी प्रधानमंत्री की चाल है। उनका कंट्रोल नहीं है अब, चूँकि उनका उम्र बढ़ गया है। जैसे नीतीश जी का बिहार में उम्र बढ़ने के साथ लोग कह रहे हैं कि अब उनका उम्र हो गया है, अब उनकी सोचने की क्षमता थोड़ी कम हो गई है, थोड़ा स्लो हो गए हैं। तो ये प्रधानमंत्री पे लागू होता है क्योंकि वो भी मानव ही है, कोई देवता तो है नहीं। उनको करना था वो कर चुके, जो किए हैं उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनके क्षमता के बाहर है सारी चीज़ें, परिस्थिति। बहुत दुख के साथ और बहुत चीज़ के साथ 15 साल 21 सालों तक हम लोगों ने किया। अब आज मैं कह रहा हूँ कि मैं आज भाजपा के प्राथमिक सदस्यता छोड़ रहा हूँ और साथ ही साथ मैं प्रधानमंत्री जी सहित भाजपा के सारे नेताओं को सोशल मीडिया से अनफॉलो करता हूँ। और ये मेरा एक तरह से प्रोटेस्ट माना जाएगा। ये एक तरह से प्रोटेस्ट है कि अब जो सक्षम नहीं है, और ये समय भी ख़त्म हो चुका है कि हम अब लोकतंत्र में किसी की मजदूरी करें। और बहुत दिन हो गया, 15 साल। बहुत लोग हो सकता है इस वीडियो के बाद गाली दिए कि इतना दिन में डुबा दिए या ख़राब कर दिए, माहौल तुम ही लोग ने बनाया था। बिल्कुल सही है, हम लोग ने सपोर्ट किया था, अंदर सपोर्ट किया था और उसका कोई मलाल नहीं है। सपोर्ट किया समय के हिसाब से, चूँकि कांग्रेस को भी समझाना था और अब इनको भी समझा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।